हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्लस माइनस। तो आज हम बात करेंगे द मोस्ट अवेटेड वीडियो के बारे में, और जो है स्ट्रैटेजी फॉर टीजीटी कंप्यूटर साइंस। टीजीटी कंप्यूटर साइंस जो DSSB का एग्ज़ाम है वो बहुत ही करीब है, आने ही वाला है। मेरे अकॉर्डिंग फेब्रवरी एंड या फिर मार्च में आपका एग्ज़ाम हो सकता है, तो कोई भी आपको अनाउंसमेंट जल्दी से जल्दी मिल सकती है। तो इसके लिए आपको अपने माइंड को रेडी रखना है, और जितने भी एफर्ट्स आप लगा सकते हो इस टाइम पर आपको मैक्सिमम एफर्ट्स लगाने हैं, क्योंकि ये एक बहुत गोल्डन चांस है हमारे लिए। आगे जाके वैकेंसीज पता नहीं इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। दैट्स वाई दिस इज द टाइम टू सो डू योर बेस्ट। तो अब करना क्या है, कैसे इस एंड के टाइम में हम अपनी जो भी हमारी लर्निंग है, जो हमारी प्रैक्टिस है, उसे कैसे इंक्रीज करें, कैसे हम अपने सिलेक्शन के चांसेस को मैक्सिमम कर सकते हैं, क्या स्ट्रैटेजी हमें फॉलो करनी है, इसके बारे में हम पूरी बात करेंगे। और कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं जिनको हमें ज़रूर से पढ़ के जाना है, जहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं, और बुक्स के बारे में भी मैं बात करूंगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और साथ ही साथ अपने सभी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें इस वीडियो को। तो मैं स्टार्ट करूंगी यहाँ पे इस क्लास को। सबसे पहले हम बात करेंगे कि कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट है जो हम पार्ट 2 में कवर करने चाहिए हमें, और जो करने ही करने हैं आपको, जो आपको हर एक एग्जाम में दिख रहे हैं कि यहाँ से क्वेश्चंस आते ही हैं। वो कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, तो मैंने यहाँ पर वो सारे सब्जेक्ट्स लिस्ट आउट कर दिए हैं आपके लिए। तो देखो, सबसे पहला सब्जेक्ट जो आपको करना है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, यहाँ से आपको 10 to 12 क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद कंप्यूटर नेटवर्क्स। नेटवर्किंग तो वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देख भी रहे हो जो हमने क्वेश्चंस हम कर रहे हैं प्रीवियस ईयर के, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको OSI मॉडल से मिल जाते हैं। उसके अलावा एड्रेसिंग से भी यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है, और जो आपके डिफरेंट डिफरेंट प्रोटोकॉल्स होते हैं वहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। इसके बाद डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, यहाँ से तो बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, और जितने भी पेपर मैंने एनालाइज करे हैं वो सारे पेपर में ये सभी सब्जेक्ट्स बहुत ज़्यादा नंबर कंटेन कर रहे हैं। तो हमें इन सब्जेक्ट्स को अच्छे से करना है, इन डेप्थ पढ़ना है, ठीक है। सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ने से काम नहीं चलेगा, इन डेप्थ नॉलेज आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। तो डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स, यहाँ पे आपके पास स्टैक हो गया, क्यू, ट्री, ग्राफ्स, यहाँ से क्वेश्चन है। इसके बाद एल्गोरिथम से आपके पास जो सॉर्टिंग एल्गोरिथम है, सर्चिंग एल्गोरिथम्स है, यहाँ से भी क्वेश्चन देखे गए हैं। इनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से बात करूँ, या फिर जो इनके प्रॉपर क्वेश्चन है कि किस तरीके से नंबर ऑफ कंपैरिजंस निकालते हैं या नंबर ऑफ पासेस निकालते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन बने हुए हैं। नेक्स्ट इज DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन है वो काफ़ी सारे आपको देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम की, तो वहाँ से आपकी एंटिटीज़ क्या होती हैं, टपल्स क्या होती है, कार्डिनलिटी क्या होती है, डिग्री क्या होती है, इसके बाद नॉर्मलाइजेशन हो गया, ठीक है। इसके अलावा फंक्शनल डिपेंडेंसी, काफ़ी सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जहाँ से क्वेश्चन मिलते हैं। ट्रांजैक्शन से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है, शेड्यूल से आ जाते हैं। इसके बाद COA बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर। अगर मैं बात करूँ PGT कंप्यूटर साइंस की, जो अभी एग्जाम हुआ था नवंबर में, उसमें जो मैक्सिमम कवरेज था वो COA सब्जेक्ट का था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, ठीक है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। फॉर एग्जांपल DMA से क्वेश्चन बन जाते हैं आपके। इसके बाद पाइपलाइनिंग से क्वेश्चन बन जाते हैं। देन यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो आपके बनते हैं एड्रेसिंग मोड से, एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है। रिस्क क्या होते हैं, सिस क्या होते हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चन है। इसके बाद प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का भी अपना एक वेटेज है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में C प्रोग्रामिंग, जो आपकी मदर ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, वहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिले हैं। उसके बाद C++, दैट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एंड देन जावा से भी आपके एग्जाम में 2 या 4 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये 3 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो आपको ज़रूर से करके जानी है। अब यहाँ से थ्योरी क्वेश्चन भी आ रखे हैं, या फिर आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन भी देखने को मिले हैं। इसके बाद वेब टेक्नोलॉजी, यहाँ से HTML के बेसिक क्वेश्चन, CSS से मिले हैं क्वेश्चन, जावास्क्रिप्ट का भी क्वेश्चन देखने को मिला है। XML और ASP.NET कभी कभी आते हैं, कभी कभी नहीं भी आते हैं, लेकिन आपको पढ़ के ज़रूर जाना है, क्या पता आपके एग्जाम में आ जाए, ठीक है।
तो ये सारे टॉपिक आपके आते हैं WT या फिर वेब टेक्नोलॉजी के अंदर। देन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर लो इसे, तो यहाँ से क्वेश्चन ना आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इलेक्ट्रॉनिक्स इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एंड ईजी सब्जेक्ट। इसमें सबसे पहले वो टारगेट करते हैं लॉजिक गेट्स को, ठीक है। लॉजिक गेट से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इसके अलावा नंबर सिस्टम भी इसी का ही एक पार्ट है। नंबर सिस्टम से क्वेश्चन यहाँ पे बन जाते हैं, जिसमें आपको कन्वर्जन वाले क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, है ना। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे हैं, कॉम्बिनेशनल सर्किट्स है, सिक्वेंशियल सर्किट्स है, मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, रजिस्टर्स, काउंटर्स। सो देयर आर मेनी मोर टॉपिक्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस वाले सब्जेक्ट से। इसके अलावा बुलियन अलजेब्रा से क्वेश्चन मिलते हैं, के मैप से क्वेश्चन मिल जाता है, ठीक है। बुलियन अलजेब्रा और उसके बाद मिनिमाइजेशन ऑफ बुलियन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस मिल जाते हैं आपको, जिसमें के मैप हम करते हैं। मैंने क्वेश्चन करवाया भी था प्रीवियस ईयर में, जो के मैप पर बेस्ड क्वेश्चन आया था। इवन मिनिमाइजेशन ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन यूजिंग बुलियन अलजेब्रा, ऐसे क्वेश्चन भी आए हुए हैं, ठीक है। लॉजिक गेट्स का सिंबल पूछ लेते हैं आपसे, या फिर उसके टेबल से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या फिर कोई सिचुएशन देके पूछ सकते हैं कि इसमें कौन सा गेट इंप्लीमेंट हो सकता है। तो यहाँ से काफी सारे क्वेश्चन देखे गए हैं। इसके बाद बिजनेस कंप्यूटिंग, ये एक न्यू सब्जेक्ट है, यहाँ से भी क्वेश्चन देखे गए हैं। तो अगर आपको इनका पूरा डिटेल्ड वो चाहिए, डिटेल्ड टॉपिक्स चाहिए ना कि इस सब्जेक्ट में कौन कौन से डिटेल्ड सब टॉपिक्स है, तो उसके लिए आप ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम पे, जो हमारा ग्रुप है वहाँ पे पूरी PDF दी हुई है, जिसके अंदर सारे टॉपिक्स का डिटेल्ड कंसेप्ट वाइज दिया हुआ है कि कौन कौन सा सिलेबस में क्या क्या आने वाला है, ठीक है। इसके बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, ये भी बहुत एग्जाम में देखा जाता है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर जो क्वेश्चन देखे जाते हैं वो देखे जाते हैं हमारे SRS से, ठीक है। सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट। इसके बाद SRS के अलावा यहाँ पे कोहेजन से क्वेश्चन देखा जाता है, कोहेजन, ठीक है। इसके बाद कपलिंग से क्वेश्चन देखा जाता है यहाँ पे कि जो मॉड्यूल्स होते हैं उनके आपस में क्या इंटरडिपेंडेंसी है, उस पर डिपेंड करता है हमारी कपलिंग। और जो मॉड्यूल के अंदर जो इंट्रा मॉड्यूल डिपेंडेंसी है उसे हम बोलते हैं कोहेजन। इसके अलावा जो हमारे बहुत सारे मॉडल होते हैं, SDLC लाइफ साइकिल से क्वेश्चन देखे गए हैं, या फिर जो हमारे मॉडल्स हैं लाइक स्पाइरल मॉडल है, इसके बाद हमारा इंक्रीमेंटल मॉडल है, ठीक है, वो रैड मॉडल है, यहाँ से भी क्वेश्चन देखे गए हैं। फिर एजाइल मॉडल है, यहाँ से भी क्वेश्चन देखे गए हैं। उसके बाद VB स्क्रिप्ट और विजुअल बेसिक, ये भी टॉपिक कई बार यहाँ से क्वेश्चन देखे जाते हैं, बट ये टॉपिक इतना मतलब बहुत ज़्यादा नहीं आता, बट हाँ आ सकता है। तो अगर आप सब कुछ पढ़ चुके हैं तो आप इस टॉपिक को भी ज़रूर से कर लीजिए, यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। जनरली PGT में आता है ये वाला टॉपिक, लेकिन TGT के लिए भी आ सकता है, बिकॉज DSSB में जो सिलेबस है वो इतना ज़्यादा फिक्स नहीं रहता है, वेरिएशंस रहते हैं, टॉपिक्स को वो चेंज करते रहते हैं। और सिलेबस में आप देखेंगे कोई भी एक कन्फाइंड सिलेबस आपको कहीं नहीं मिलेगा, उसमें चेंजेस रहते ही रहते हैं। इसके बाद ग्राफिक्स एंड मल्टीमीडिया, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। लाइक यहाँ पे आपसे पूछते हैं, आपको दे देंगे कोई इमेज, उसका एस्पेक्ट रेशियो कितना है, रेजोल्यूशन कितना है, देन यहाँ पे रास्टर स्कैन, रैंडम स्कैन, फिर ग्राफिक्स में GIF की कितनी बिट्स होती हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपका JPEG, MPEG है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। PNG की फुल फॉर्म, JPEG की फुल फॉर्म, ये क्वेश्चंस बन सकते हैं मल्टीमीडिया के चैप्टर से। इसके बाद मिसलीनियस टॉपिक्स, देखो कंप्यूटर साइंस के कोर सब्जेक्ट्स के अलावा भी मिसलीनियस टॉपिक्स देखे गए हैं, जैसे कि अकाउंट से कुछ क्वेश्चन आ रखे हैं, अकाउंट से, ठीक है। आपको एक कंडीशन दे दी और बोला गया है कि इसको हम कैसे रिलेट करेंगे अकाउंटिंग के टर्म से, या फिर बैंकिंग में आपसे कोई भी टर्म पूछ ली, जैसे कि हमसे पूछ लेते हैं बैंकिंग के अंदर रिजर्व रेशियो क्या होता है ना, तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। रेपो रेट क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं। इसके बाद प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन आता है, मैंने आपको सॉल्व भी कराया हुआ है प्रीवियस ईयर के अंदर। प्रोबेबिलिटी में आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पूछ लेते हैं, या फिर नॉर्मली भी आपको कोई कंडीशन दे देते हैं और उसको एनालाइज करके आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पे इससे क्वेश्चन भी आ रखे हैं। उसके बाद 10 क्वेश्चन जो आपके होते हैं वो आपके होते हैं टीचिंग मेथोडोलॉजी के। तो जो लास्ट पेपर हुआ था 2021 में, हर एक शिफ्ट में 10 क्वेश्चन हमारे आए थे टीचिंग मेथोडोलॉजी से, जहाँ पे बेसिकली वो क्या चेक करते हैं कि अगर आप टीचर बनने वाले हो तो टीचर और स्टूडेंट के बीच में कितनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, एज अ टीचर आपको क्या क्या
रूल्स पता होने चाहिए, कैसे आप किसी सिचुएशन को देख के एक्शन लेंगे, उस सब पर बेस्ड आपको क्वेश्चन मिलते हैं। और कुछ क्वेश्चन इनके थ्योरीज से भी होते हैं, कुछ पर्टिकुलर जो इनके साइंटिस्ट रहे हैं इस फील्ड में उनके बेस्ड जो थ्योरी होती है वहाँ से भी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे कि पैवलॉव थ्योरी पूछ लेते हैं, या फिर जो और अलग अलग साइंटिस्ट रहे हैं उनकी थ्योरी पूछ लेते हैं। तो ये पूरा सिलेबस है। अब कैसे हम इस सिलेबस को इतने कम टाइम में अचीव कर सकते हैं, पूरा कैसे पढ़े? तो देखो, मैंने जब तैयारी करी थी अपने टाइम पे, तो उस टाइम पर क्या था कि मेरे पास कोई भी ऐसी मुझे बुक नहीं मिली थी जिसके अंदर सारे सिलेबस अच्छी तरीके से बता रखे हों, सारे कंसेप्ट दे गए हों। ठीक है, तो आपको, अगर आप सोच रहे हो कि मार्केट में जाके कोई बुक मिल जाएगी जिसके अंदर सारे सिलेबस के टॉपिक्स मिल जाएंगे, आप उसे पढ़ लेंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। कंप्यूटर साइंस के लिए, या आप लिमिटेशन कह लो या कुछ भी कह लो, ऐसी कोई बुक है नहीं जिसके अंदर सारे टॉपिक्स कवर्ड है। आपको मल्टीपल सोर्सेस की तरफ जाना पड़ेगा। जैसे अगर मैं बात करूं, सबसे जो बेस्ट और ऑथेंटिक और रिलायबल जो सोर्स होता है ना, वो आपकी होती है टेक्स्ट बुक्स। ठीक है, तो आप क्या करिए, जो आपके पास बीटेक में जो आपने बुक्स पढ़ी हुई हैं बीटेक में, या फिर आपने बीई कर रखी है, या फिर आपने अगर बीसीए भी कर रखी है, तो ये जो हमारे नोट्स होते हैं इन सब्जेक्ट्स के, इन पर्टिकुलर कोर्सेज के, ये बहुत हेल्पफुल होते हैं। यहाँ पे जो आपने बुक्स पढ़ी हुई हैं, ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करूँ ऑपरेटिंग सिस्टम में, आपने गैल्विन की बुक पढ़ी होगी। इसके बाद कंप्यूटर नेटवर्किंग के लिए आपने पढ़ी होगी टेनेनबॉम पढ़ी होगी, या तो फिर एक और आती है इसकी फ्रोजन की बुक, वो पढ़ी होगी। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारी बुक्स होती हैं। सी के लिए आप पढ़ सकते हैं बालागुरु स्वामी की बुक। तो आपको बुक्स को ही रेफर करना पड़ेगा। डीबीएमएस के लिए नवाते पढ़ सकते हो आप। ठीक है, तो बुक्स में से आप बुक्स को उठाइए, क्योंकि बुक्स के अंदर जो नॉलेज है ना, वो आपको कहीं नहीं मिल सकती है। बाकी जो सोर्सेज हैं उसके अंदर बुक्स को ही रेफर करके वो नोट्स बनाते हैं। तो अगर आप अच्छे से पढ़ना चाहते हो और आप चाहते हो कि सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ाई ना हो, इन डेप्थ नॉलेज मिले आपको, क्योंकि जो क्वेश्चन है ना वो एग्जाम में घुमा के आते हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन बहुत ही कम पूछे जाते हैं, इसीलिए आपको इन डेप्थ नॉलेज के लिए अपनी बुक्स को रेफर करना पड़ेगा। आप कुछ कुछ डेज रखिए कि इतने दिन में मुझे ये वाली बुक के इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कंप्लीट करने हैं। टॉपिक्स कौन कौन से पढ़ने हैं इसके लिए पूरी पीडीएफ बना रखी है सर ने, आप जाइए चैनल के ऊपर, वहां मिल जाएगी आपको। उन टॉपिक्स को देखिए और टॉपिक वाइज बुक में से टॉपिक को पढ़िए, अपने खुद के नोट्स बनाइए। जब तक अपने खुद के नोट्स नहीं बनाओगे ना, तब तक आपको दिक्कत आती रहेगी। ठीक है, इसके साथ साथ, नोट्स बनाने के साथ साथ, लर्निंग के साथ साथ आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन भी लगाने हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन अगर आप नहीं लगाते हो, सिर्फ आप पढ़ रहे हो, तो उससे काम नहीं चलेगा। आपको देखना पड़ेगा कि कौन कौन से वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस उस पर्टिकुलर टॉपिक से बन सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, मान लो आपने 5 to 7 डेज में पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्लीट किया, तो उसके बाद आप 2 दिन पूरे दो किसको, प्रैक्टिस क्वेश्चन को। अब प्रैक्टिस क्वेश्चन कैसे कर सकते हो, उसके लिए बुक मैं आपको बता सकती हूँ। उसके लिए अरिहंत की एक बुक आती है। ठीक है, अरिहंत की बुक आती है कंप्यूटर साइंस के लिए फॉर टीजीटी पीजीटी, उसको आप फॉलो कर सकते हो। सीएस के लिए आती है ये फॉर टीजीटी पीजीटी। ये बुक काफी सही है, इसमें आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा किरण की बुक भी आती है, उसको आप देख सकते हो, लेकिन किरण की बुक में ना मुझे काफ़ी मिस्टेक्स लगती है आंसर्स में, तो इसलिए मैं इसको इतना प्रेफरेंस नहीं देती। अरिहंत की बुक इज़ मोर बेटर देन किरण। इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है ना, वो मॉक टेस्ट है। देखो, अगर आप मॉक टेस्ट नहीं दोगे, रियल लाइफ का जो रियल आपका एग्जाम है, रियल एग्जाम का जो एक्सपीरियंस है ना, वो आपका मॉक टेस्ट ही होता है। हम चीज़ों को पढ़ लेते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन भी कर लेते हैं, लेकिन किस पर्टिकुलर टाइम में आप कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो, इसका जो आइडिया है वो आपको मॉक टेस्ट ही दे पाएगा। तो मॉक टेस्ट करने के साथ साथ आपको उसे एनालाइज भी तो करना पड़ेगा। तो मॉक टेस्ट करो, उसके बाद थोड़ी देर बाद उसको एनालाइज करो कि कौन कौन से टॉपिक्स ऐसे थे जो मेरी स्क्रीन पर आए लेकिन मैं उसे सॉल्व नहीं कर पाया या फिर कर पाई, बिकॉज टाइम की लिमिटेशन थी, या फिर आपको समझ नहीं आया कैसे अप्रोच करना है उस क्वेश्चन को। तो एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ मॉक टेस्ट करके अगर आप आगे बढ़ते जा रहे हो, उससे भी काम नहीं चलेगा। अपनी मिस्टेक्स को आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि अच्छा ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक हुई है, तो अगली बार इस मिस्टेक को हम नहीं करेंगे, इसे ओवरकम कर लेंगे। तो इस पे बहुत ध्यान देना है। मॉक टेस्ट तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो, जो DSSS का पैटर्न है ना, वो काफ़ी अलग पैटर्न है एज कम्पेयर टू अदर पेपर्स। यहाँ पे आपके पास टाइम बाउंडेशन तो है ही, इसके साथ साथ क्या है आपके पास, टाइम बाउंडेशन तो देखो है ही। आपको पता है कि सिर्फ हमारे पास 2 घंटे होते हैं, 2 आवर्स का टाइम है, और टोटल कितने क्वेश्चन है आपके पास, टोटल 200 क्वेश्चन है। ठीक है, 200 क्वेश्चन हैं। तो
आपको पता है जो 100 क्वेश्चंस हैं वो हमारे पार्ट ए से आ रहे हैं, और पार्ट ए के लिए मैं आपको बोलूँगी पूरा कंप्लीटली रिलाई कर सकते हो आप प्लस माइनस पे। पार्ट ए के लिए जो रीजनिंग के सेक्शन है, चाहे हम बात करें मैथ्स की, जीके की, हिंदी की, इंग्लिश की, वो पूरा आप प्लस माइनस पे रिलाई कर सकते हैं। इसके अलावा भी और भी आपको अगर चैनल्स पसंद आते हैं तो वहाँ पे आप जाके पढ़ सकते हैं, बट पार्ट ए में आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। विदाउट पार्ट ए पार्ट बी से कुछ नहीं होगा। पार्ट ए आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। स्ट्रॉन्ग के साथ साथ मतलब एक्यूरेसी के साथ साथ आपको अपने आप को इतना एफिशिएंट बनाना है कि आप कम से कम टाइम में पार्ट 1 से बाहर निकल पाए, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है सेक्शनल टाइमिंग्स तो है नहीं, लेकिन 20 क्वेश्चन ही आपके सामने एक बार में आ रहे हैं। तो अगर आपने टाइमिंग ज़्यादा यूज़ कर ली उन 20 क्वेश्चन पे, तो आप आगे के जो टॉपिक्स हैं वो नहीं देख पाओगे। तो कई बार क्या होता है, स्टूडेंट्स ये फील करते हैं कि वो अपने मेन जो हमारा CS का पार्ट है उसके कुछ क्वेश्चन देख ही नहीं पाए बिकॉज टाइम ही खत्म हो गया। तो ऐसा नहीं करना है, हमें इस तरीके से प्लानिंग करनी है कि हम सारे क्वेश्चंस देख पाएँ और अच्छे से जो क्वेश्चन हमको आते हैं उन्हें अटेम्प्ट करना है, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर है। तो जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं आपको बिल्कुल उसे छेड़ना ही नहीं है, ठीक है। तो 100 क्वेश्चन अगर आप देखो तो वो तो पार्ट ए के ही हैं। पार्ट ए में आपको पता है जो स्कोरिंग टॉपिक है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है, वो आपकी रीजनिंग है, ठीक है। अगर किसी बच्चे का जीके स्ट्रांग है तो वो और अच्छी बात है उसके लिए, तो वो जीके में अच्छा कर सकता है, ठीक है। इसके अलावा रीजनिंग के साथ साथ हमारा जो इंग्लिश है, हिंदी है, ये स्कोरिंग होता है। देखो मैथमेटिक्स में ये है कि मैथमेटिक्स में कई बार क्या होता है, कैलकुलेशन लंबी लंबी आ जाती है तो जनरली हम उसको छोड़ देते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं। तो आपको ये सेलेक्ट करना पड़ेगा कि आपका बेस्ट पार्ट क्या है। जैसे कि अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरा बेस्ट पार्ट क्या था, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स। जीके मेरा इतना स्ट्रांग नहीं था, इसलिए मैंने जीके में ज़्यादा क्वेश्चन करे भी नहीं थे। तो आपको अपनी जो स्ट्रेंथ है उसको ढूंढना पड़ेगा कि मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे लिए क्या बेस्ट है। तो उसी अकॉर्डिंग आपको फिर टाइमिंग सेट करनी है। जैसे मैंने जीके को बहुत कम टाइम दिया था, बिकॉज मुझे पता है कि मुझे इसमें इतनी नॉलेज नहीं है, तो मैं उस पर टाइम वेस्ट क्यों करूँ, मैं आगे बढ़ जाऊँ। क्योंकि एक बार अगर आपने सबमिट कर दिया कोई सेक्शन, फिर आप वापस नहीं आ सकते। इसलिए आपको बहुत सोच समझ के क्वेश्चन करने हैं। आप वापस आने के लिए उसके ऊपर फिर डिपेंड नहीं कर सकते, बिकॉज वापस का कोई चांस होता ही नहीं है। एक बार सबमिट हो गया, देन यू हैव टू मूव फॉरवर्ड, ठीक है। तो पार्ट ए को आप इस तरीके से प्लान करो। जो पार्ट ए है, जैसे मान लो आपके पास टोटल है कितने, आपके पास टोटल 120 मिनट्स है, ठीक है। टोटल वी हैव 120 मिनट्स। तो आप स्टार्टिंग के जो 50 से 55 मिनट है उसको आप दे सकते हो पार्ट ए को, और इसके बाद जो भी टाइम बच गया ना आपका, वो आपको पूरा देना है कंप्यूटर साइंस को। अगर आपने 1 घंटे से ऊपर पार्ट ए में लगा दिया तो फिर पार्ट बी में बहुत दिक्कत आ जाएगी। पैनिक कर जाते हैं कई बार बच्चे, और फिर जो आती हुई चीज़ें हैं वो भी गलत हो जाती है। इसलिए ऐसा नहीं करना है, पार्ट ए को मैनेज करना पड़ेगा। और ऐसे मैनेज करने के लिए आपके पास एक ही सोल्यूशन है, एंड दैट इज मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट दोगे तो आप समझ पाओगे कि कितना टाइम आपको एलोकेट करना है पार्ट ए के लिए, किस तरीके से आपको अपनी स्ट्रैटेजी बनानी है। क्योंकि हर एक स्टूडेंट की अपनी खुद की स्ट्रेंथ होती है, खुद की वीकनेस होती है, उसी के अकॉर्डिंग हमें स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, ठीक है। अब देखो आगे बढ़ते हैं, और अब मैं बात करती हूँ मॉक टेस्ट के बारे में। अगर आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट करने हैं तो आप क्या कर सकते हो, www.plusminusedu.com पे, यहाँ पे फुल लेंथ मॉक टेस्ट अवेलेबल है। अगर मैं बात करूँ पार्ट ए की या पार्ट बी की, टोटल 200 क्वेश्चंस के जो आपके मॉक टेस्ट है वो यहाँ पे अवेलेबल है, आप यहाँ पे कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ कंप्यूटर साइंस की, तो मैंने भी यहाँ पे बहुत हेल्प करी है इस पर्टिकुलर मॉक टेस्ट को प्रिपेयर करने के लिए। तो आप देख सकते हो जाके कि जो कंप्यूटर साइंस का सेक्शन है वो बिल्कुल एग्जाम लेवल को देखते हुए मॉक टेस्ट बनाए गए हैं। अगर आप उन्हें करके जाएंगे, डेफिनेटली इट विल इंक्रीज योर मार्क्स, ठीक है। इसके बाद अब हमने एक क्या करा है, एक टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया है विच इज़ डेडिकेटेड फॉर कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स। वहाँ पे आप अपनी क्वेरीज पोस्ट कर सकते हो, अपने क्वेश्चंस जो आपको नहीं आ रहे वो पोस्ट कर सकते हो। जो भी आपको डाउट है, जो डिस्कशन करना है रिगार्डिंग स्ट्रैटेजी या जो भी, आप इस ग्रुप में वो सब बातें कर सकते हो। तो ग्रुप का लिंक यहाँ पे दिया हुआ है, और ये लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। और जो भी आपके डाउट्स है, क्वेरीज है, उनको आप यहाँ पे पोस्ट कर सकते हो। हमारी टीम और हम खुद भी आपको पूरी हेल्प करने के लिए ट्राई करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आई है, ये स्ट्रैटेजी समझ में आई है, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और सभी के साथ शेयर भी करना है आपको, और सब्सक्राइब करना है प्लस माइनस चैनल को। एट द एंड यही बोलूँगी कि आपको इस टाइम पर एक
राइट एक्शन लेने की ज़रूरत है, एक राइट डायरेक्शन में अपने आप को मूव करने की ज़रूरत है, बिकॉज ये जो एंड के टाइम में कुछ दिन बचते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये आपकी लाइफ को बना सकते हैं। अगर आप चाहते हो 2023 में एक अच्छी पक्की गवर्नमेंट जॉब, टीचिंग की जॉब, तो उसके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसको आप अच्छे से यूटिलाइज करें। और विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।